प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थ्य नाम में आपको जय मसीह की। डेली बाइबल संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज 4 जून है और आज का दिन भारत देश के लिए सचमुच में एक ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि आज हमारे देश में जो चुनाव हुआ था उसका रिजल्ट, उसका नतीजा निकलने वाला है। मैं आशा करता हूं कि हमारा विश्वास, आपका विश्वास परमेश्वर पर है। जो परमेश्वर चाहेगा वही होगा, चाहे वो कोई भी पार्टी आए, चाहे कांग्रेस आए या भाजपा आए या कोई भी व्यक्ति आए। परमेश्वर की इजाज़त के बिना कोई नहीं आएगा, जैसा कि परमेश्वर ने हमेशा से किया है। तो तैयार रहिएगा परमेश्वर की इच्छा और उसकी मर्जी और उसकी योजना को अपने अंदर स्वागत करने के लिए। मेरी प्रार्थना है कि हमारे देश में जब इलेक्शन हुआ है और इसका नतीजा जब सुनाया जाएगा, मैं चाहता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि हमारे देश में शांति बनी रहे और हर जगह शांत प्रिय तरीके से माहौल कंट्रोल में हो सके और हमारे देश में परमेश्वर का बहुत बड़ा कार्य हो सके। क्योंकि मैं जानता हूँ परमेश्वर जिस भी पार्टी को लाएगा, उस पार्टी के द्वारा परमेश्वर पहले से कई गुना अधिक कार्य करेंगे और ज़्यादा कलीसियाएं बढ़ेंगी और ज़्यादा लोग यीशु पर विश्वास करेंगे और ज़्यादा सुसमाचार फैलता जाएगा। मैं ये बात जानता हूँ, क्योंकि परमेश्वर को कोई रोक नहीं सकता है। क्योंकि परमेश्वर केवल भारत का नहीं, पूरे ब्रह्मांड का परमेश्वर है। इसलिए हम उस पर विश्वास रखें और मैं चाहता हूँ कि आज पूरे दिन भर आप प्रार्थना में रहिएगा, ताकि परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की मर्जी हमारे देश में पूरी हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला कि आज आप बाइबल संदेश को सुने। मेरी प्रार्थना है कि आज के संदेश के द्वारा परमेश्वर हम में से प्रत्येक के दिलों से बातचीत कर सके। आज के मनन के लिए हम याकूब की पत्री 1 अध्याय और उसकी 23वीं आयत में से हम पढ़ेंगे। यदि आपके पास अपनी बाइबल हो तो जरूर हमारे साथ अपनी बाइबल को खोलिएगा। और यहां पर लिखा हुआ है, क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो, तो वो उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है। याकूब ने यहां पर बहुत ही सरल सा एक उदाहरण दिया है दर्पण के बारे में। दर्पण से हम सब परिचित हैं। यहां परमेश्वर के वचन की तुलना एक आईने से या दर्पण से की गई है। जब हम दर्पण में देखते हैं तब हम अपना सच्चा चेहरा, अपना सच्चा मनुष्य तो देखते हैं। इसका मतलब यह है कि हम अपना पापी स्वभाव देखते हैं जब हम परमेश्वर के वचन के अंदर देखते हैं। क्योंकि परमेश्वर के वचन की तुलना दर्पण से की गई। जिस तरह दर्पण में हम अपनी असलियत को देखते हैं, उसी तरह जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो हम अपनी असलियत को देख सकते हैं, अपने आंतरिक मनुष्यत्व को, अपने स्वभाव को, अपने व्यवहार को देख सकते हैं। अब आप समझ गए होंगे क्यों बहुत सारे लोग बाइबल का विरोध करते हैं, क्यों लोग बाइबल से नफरत करते हैं। क्योंकि जब वो अपने आप को उस दर्पण में देखते हैं, परमेश्वर के वचन में देखते हैं, तो उनको उनके जीवन में बहुत सारी कमियां नजर आती है। उनके जीवन की गलतियां, उनके जीवन के पाप, उनके जीवन के गंदे स्वभाव उन्हें नजर आता है और वो अपने आप को सही करने की बजाय वो दर्पण से ही नफरत करने लगते हैं। यही परमेश्वर के वचन का काम है। एक दर्पण की तरह परमेश्वर का वचन एक दर्पण की तरह हमारे पापों को हमारे सामने दर्शाता है। परंतु अगर हम परमेश्वर के वचन को ध्यान दिए बिना केवल सुनते हैं और कुछ किए बिना हम निकल जाते हैं, तो हम उस व्यक्ति के समान होंगे जो दर्पण में अपना मुंह तो देखता है लेकिन तुरंत मुख फेर लेता है और भूल जाता है कि मैं क्या था। इसलिए प्रियो, दर्पण से या परमेश्वर के वचन से मुंह ना फेरो। इसके बजाय हम ध्यान दें कि दर्पण हमें क्या दर्शाता है। दर्पण जिस तरह हमारे चेहरे की कमियों को दिखाता है, उसी तरह परमेश्वर का वचन भी हमारे जीवन की कमी घटियों को दिखाता है। और हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने आप को सही करें, जैसा कि लिखा हुआ है 24 में। इसलिए कि वो अपने आप को देख कर चला जाता है और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था।
पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है, वो अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं पर वैसा ही काम करता है। वो व्यक्ति आशीष पाएगा जो वचन को सुनकर भूलता नहीं बल्कि उसके अनुसार अपने जीवन को बिताता है। अपने आप को देखकर पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता है, स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था यानी कि ये जो सिद्ध व्यवस्था है इसको स्वतंत्रता की व्यवस्था कहा जाता है। यानी कि परमेश्वर का वचन हमें स्वतंत्र करता है, आज़ाद करता है, गुलाम नहीं बनाता। वो अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि वो उसको सुनकर भूलता नहीं पर वैसा ही काम करता है। याकूब यहाँ उस व्यक्ति के बारे में बताता है जो ध्यान देकर सावधानी पूर्वक दर्पण में देखता है या परमेश्वर के वचन में देखता है, अर्थात ध्यान पूर्वक सिद्ध व्यवस्था को, परमेश्वर के वचन को, उसके नियम को सुनता है, उस पर मनन करता है और अपने जीवन को उसके अनुसार बदलता है। इसलिए सिद्ध व्यवस्था अर्थात प्रभु मसीह का सुसमाचार हमें आज़ादी प्रदान करता है, हमें पाप की गुलामी से छुड़ाता है, क्योंकि ये हमें पाप और उसके दंड और उसकी मृत्यु से मुक्त करता है। और ये हमें बताता है कि हमारे जीवन की गलतियां क्या हैं, ताकि हम अपने जीवन की गलतियों को सुधार सकें। इसलिए परमेश्वर का वचन मसीही जीवन का एक प्रमुख अंग है। बहुत सारे ऐसे क्रिश्चियन हैं जो अपने आप को मसीह तो कहते हैं, लेकिन परमेश्वर के वचन से उन्हें कोई रुचि नहीं है। वो परमेश्वर के वचन को ना पढ़ते हैं ना उस पर मनन करते हैं। उन्हें परमेश्वर का वचन बोरिंग सी लगती है। कितनी दुख की बात है। ये वैसा ही एक मनुष्य है जो अपने आप को दर्पण में देखता है, अपनी कमियों को देखता है, लेकिन उसके बारे में कुछ नहीं करता और वो मुंह फेर कर चला जाता है। प्रियो, हम ऐसा ना करें। जब हम दर्पण के साथ ऐसा नहीं करते, मैं नहीं सोचता हूँ कि हम में से कोई ऐसा करता है कि हम जब सुबह उठते हैं अपने आप को दर्पण में देखते हैं और देखते हैं कि आंखें खराब है, गंदगी लगी हुई है, लार टपका हुआ है और हम दर्पण से मुंह फेर के चले जाए। मैं नहीं सोचता हूँ हम में से कोई ऐसा करेगा। अगर ऐसा कोई करता है तो मुझे लगता है कि वो अपने होश में नहीं है। लेकिन आप और मैं सोचता हूँ दर्पण का इस्तेमाल इसलिए करते हैं ताकि हम अपने आप को अच्छा बना सकें, अपने आप को सुंदर बना सकें, अपने आप को प्रेजेंटेबल बना सकें। और यही परमेश्वर का वचन करता है। जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, उस पर मनन करते हैं, तो हम अपने आप को सही कर सकते हैं, अपने आप को सुधार सकते हैं, so that one day we will be able to present ourselves before the throne of judgment, ताकि एक दिन हम अपने आप को उस न्याय आसन के सामने खड़ा कर सकें और हमारे जीवन में कोई कमी दिखाई ना दे। ये परमेश्वर का वचन हमारे लिए करता है। इसलिए परमेश्वर के वचन से प्यार करिए, परमेश्वर के वचन को प्रतिदिन पढ़िए, उस पर मनन करिए और उसके अनुसार जीवन बिताइएगा। और उसके बाद 26 में लिखा, यदि कोई अपने आप को भक्त समझता है और अपनी जीभ पर लगाम नहीं देता है तो वो अपने आप को, अपने हृदय को धोखा देता है और उसकी भक्ति व्यर्थ है। ये भी एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। जिस तरह याकूब ने ऊपर की आयत में बताया, बोलने में धीरा, बोलने में धीर और क्रोध में धीमा हो, सुनने में तत्पर हो। उसी तरह यहाँ पर फिर से वो इस टॉपिक को छेड़ता है कि यदि कोई अपने आप को भक्त समझे, यदि अपने आप को वो विश्वासी या मसीह समझे और अपनी जीवान पर लगाम ना दे तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। बहुत सारे लोग से मैंने कई बार सुना है कि अरे ये सिर्फ जुबान का गंदा है, दिल का साफ है। लेकिन यहाँ परमेश्वर का वचन साफ साफ बताती है कि कोई व्यक्ति की यदि जुबान वश में नहीं है, अगर उसकी जुबान से गंदी बातें निकलती है, उसकी जुबान से झूठ निकलता है, ईर्ष्या, जलन, भेदभाव निकलता है, तो ये ऐसा इसलिए क्योंकि उसका दिल इन गंदगी से भरा हुआ है। ये बिल्कुल बेकार की बातें हैं कि अरे जुबान तो गंदा है लेकिन दिल साफ है। ऐसा कभी नहीं हो सकता। प्रभु यीशु मसीह ने खुद बोला, जो आपके दिल में, जो आपके मन में भरा हुआ है वही आपके जुबान से बाहर आता है। आप किसी व्यक्ति से आधा एक घंटा बात कर लो तो आपको समझ में आ जाएगा कि उसके दिल में क्या भरा है और उसके लिए प्रायोरिटी क्या है, मुख्य चीज़ क्या है।
जिस तरह हमारे चर्च के एक जो बाबा हैं, अगर कोई भी व्यक्ति उनसे 10-15 मिनट भी बात कर ले, वो व्यक्ति ज़रूर समझ जाएगा कि बाबा का पैशन क्या है, उनके दिल के विचार क्या हैं। उसको समझ में आएगा कि ये एक पक्का क्रिश्चियन है, और यदि मैं इसके साथ ज़्यादा देर तक बात करूं तो ये मुझे मसीह बनाकर छोड़ेगा। तो ये हमारे दिल के जो कंडीशन है, दिल के जो हालात है, वो हमारे जुबान पर दिखाई देती है। इसलिए यदि कोई व्यक्ति अपने आप को भक्त कहता है, अपने आप को एक अच्छा मसीह कहता है, तो उसकी जुबान भी वश में होनी चाहिए, उसकी जुबान को लगाम देनी चाहिए। और लिखा है, यदि वो ऐसा ना करे तो वो अपने आप को धोखा देता है और उसकी भक्ति व्यर्थ है। उसका बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना, चर्च जाना, दान दक्षिणा करना, सब कुछ व्यर्थ है, जब तक कि वो अपना दिल सबसे पहले सही ना करे। हमारे परमेश्वर और पिता के निकट शुद्ध और निर्मल भक्ति ये है कि अनाथों और विधवाओं के क्लेश में उनकी सुधि ले और अपने आप को संसार से निष्कलंक रखे। तो एक व्यक्ति जो सच्चा भक्त है, वो लोगों से प्रेम करता है। जो विधवाएं हैं, जो गरीब हैं, जो अनाथ हैं, या जो असहाय लोग हैं, जो ज़रूरतमंद पीड़ित लोग हैं, वो उन पर तरस खाता है, उनकी मदद करता है, उनकी सहायता करता है और उनकी सुधि लेता है। और दूसरी बात, अपने आप को संसार के पाप और बुराई से दूर रखता है, अपने आप को शुद्ध रखता है, अपने आप को साफ रखता है। तो ये दो चीज़ हमारे जीवन में होना चाहिए, एक दूसरे के प्रति हमारा व्यवहार और फिर परमेश्वर के प्रति हमारा व्यवहार। परमेश्वर के सामने हमारा जीवन और लोगों के सामने हमारा जीवन, ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। ये एक सिक्के के दो पहलू है। आप ये नहीं बोल सकते कि अरे मैं तो दूसरों के प्रति बहुत अच्छा हूँ, बस मेरा आत्मिक जीवन सही नहीं है। गलत है। आप ये नहीं बोल सकते कि मेरा आत्मिक जीवन बहुत अच्छा है लेकिन दूसरों के प्रति मेरा जीवन सही नहीं है। ये भी गलत है। यदि आप परमेश्वर के साथ सही होंगे तो एक दूसरे के साथ भी आप सही होंगे, हमेशा याद रखिएगा। तो सबसे पहले परमेश्वर के साथ सही हो जाए और उसके बाद आपका जीवन एक दूसरे के साथ भी सही होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आज के वचन को सुनने के लिए। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्ग में विराजमान जीवित और जिंदा परमेश्वर, अनुग्रहकारी दयालु पिता, धन्यवाद आपके प्रेम, आपके अनुग्रह के लिए, आपकी आशीषों के लिए। प्रभु, आज के दिन के लिए धन्यवाद मान परमेश्वर। मैं विशेष प्रार्थना करता हूँ आज प्रभु, जब चुनाव का परिणाम आने वाला है, मान परमेश्वर, हम नहीं जानते कौन आएगा कौन नहीं आएगा, लेकिन आपके लिए कुछ भी सरप्राइज नहीं है। आप सारी बातों को जानते हैं प्रभु जी। आप अंतर्यामी परमेश्वर हैं, सर्वज्ञानी परमेश्वर हैं। आप जानते हैं कि कौन सी सरकार आएगी, कौन सी जाएगी और हमारे देश का हालात क्या होगा। मान परमेश्वर, यू आर इन कंट्रोल। और विशेषकर प्रभु जी, हम जो मसीह लोग हैं, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं। हमारा विश्वास, हमारा भरोसा किसी पार्टी पर नहीं, लेकिन आपके ऊपर है प्रभु जी, आपके ऊपर है। आज तक आपने हमें संभाला है, आज का दिन दिया है प्रभु, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, आज पूरे दिन हमारे देश में अच्छा माहौल हो सके, शांति हो सके प्रभु जी, और आपके नाम को महिमा मिल सके। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, इस बाइबल संदेश ग्रुप में मेरे जितने भी भाई हैं, बहन हैं, जो आपका डर मानते हैं प्रभु जी, जो आत्मिक जीवन जीते हैं प्रभु, उनमें से प्रत्येक पर आपकी दया, आपकी कृपा निरंतर बनी रहे प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ लोगों के लिए जो बीमार हैं, दुख में है, तकलीफ में है प्रभु, आप उन पर अपनी कृपा, अपनी दया, अपना अनुग्रह बनाए रखना मान परमेश्वर, क्योंकि आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है प्रभु। मैं विशेष प्रार्थना करता हूँ भाई ललित के लिए, जो अस्पताल में भर्ती है प्रभु, आज उनका ऑपरेशन होगा। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप अपने हाथों को बढ़ाकर उन्हें छू लेना प्रभु, डॉक्टर्स को अगुवाई और गाइड करना प्रभु जी, उन्हें बुद्धि और ज्ञान देना ताकि वो अपना बेस्ट कर सके। आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। मैं प्रार्थना करता हूँ भाई राहुल के पिताजी के लिए प्रभु जी, जो
स्लिप होकर गिर गए थे प्रभु जी, उनके पसली में चोट आई है। आप अपने हाथों को बढ़ाकर उन्हें चंगाई करिए, स्वस्थ करिए मान परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ शैलेंद्र के लिए प्रभु, जो पिछले दिनों से बीमार है प्रभु जी, आप उस पर अनुग्रह और दया करना मान परमेश्वर, क्योंकि आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। मैं प्रार्थना करता हूँ मान परमेश्वर हमारे चर्च के बाबा के लिए प्रभु जी, आंटी अनसुया के लिए, विशेषकर जो बुजुर्ग लोग हैं उन पर प्रभु आप दया करना, अनुग्रह करना। इस गर्मी के मौसम में प्रभु जी आप उन्हें सुरक्षित रखना। मैं प्रार्थना करता हूँ मान परमेश्वर हमारे इस बाइबल संदेश में प्रभु जितने भी विश्वासी हैं, जितने भी तेरे दास दासी हैं प्रभु, प्रत्येक पर आपकी कृपा, आपका अनुग्रह बनाए रखना। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। हमारी विनती प्रार्थना को सुनकर जवाब देने के लिए धन्यवाद। सब कुछ यीशु मसीह के मीठे महापवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आप में से प्रत्येक को बहुत बहुत आशीष दे। मैं आशा करता हूँ आज के संदेश के द्वारा परमेश्वर ने आपके दिलों से बातचीत की है। यदि आप आशीषित हुए हैं तो हमें ज़रूर लिखकर बताइएगा और कमेंट्स में लिखें। अगर आपके पास कोई प्रार्थना का निवेदन है तो हमें ज़रूर भेजिएगा, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। और यदि आप हमारे बाइबल संदेश ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 9927464924। इमैनुअल बिलीवर्स चर्च आगरा। हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं, हम आपकी परवाह करते हैं। हमारे लिए भी प्रार्थना करिएगा। गॉड ब्लेस यू, वी लव यू, हैव अ ग्रेट डे। अंत में सवाल है, आज के वचन को पढ़कर बताइएगा कि परमेश्वर के वचन की तुलना किस चीज़ से की गई है। अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू।